गेहूँ सब वो ही जा बात मम्मी चल के बनाओ चलो हटो ना, हम कैसे बनाए हमारी मर्जी। चलो तो उधर आप यहाँ से बना रहे, तुमको मना कर बना रही हूँ। चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? चोट लगेगा तो इससे भयंकर कोई चोट लगता है क्या? हटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है तो कोई फायदा नहीं। नाना नानी माई बाप कुछ ना बोलो। आज का भाई कहीं से देश हमनी के विवाह एक घींच लिया लो वीडियो का बना गलत काम देख के लोग वीडियो बना गलत करी हसीना जोरी करी आज के लिए चलते बा वीडियो बना के हमारा घर लूट रहा है तो ये लूट ना कहाँ बैसल बने ही ना देख लो खाली हो गए शायद पानी में रखत नहीं खाली हो गए लीगल थोड़ी हो रही है लीगल है ना कहते हैं कपड़ा कपड़ा हटा वो कपड़ा उतार ले कपड़ा सरकारी जमीन में के जमीन पर रही जाए कोई लगे
उनको मालूम नहीं कि कहाँ कपड़ा उपड़ा हटावे का 6 महीने से नोटिस आइल बते हमरे नहीं होई पुराना साफ करी अगवा तारा बाबूजी के ना वो करे कंप्लेन करे कि भाई और लोग सरकारी हो गइल साफ हो गइल हो ए हो गइल जेकरा आगे हो ढोलक ढोलक उतर दे ढोलक दिखा ये भी पूर्वज गलती अरे इसको उठा के उधर हटा बाबू सब निकाल निकालो लोग का निकाल सब निकाल वीडियो निकाल सब भी हो ए, इनको काहे ले आए? बुलाओ तो इनको हटाइए ना यार। आप हटाइए तो आप हट जरा हाथ ले जरा हां है ना हां चलो ए जरा आओ निकल गए लो निकल गए में से बा हाय कुल टांगा टुक जाई हर दम चक्का कम लग गई ए जरा हां जा हां बाबा निकल गइल बा हां चल कोनी अरे बा हम मड़ई में से निकल गए लाइन में देख लिए तार कहां बा का उतार ला रसरी फसरी तार उतर लाइन के बा लाइन के तार है जब कुछ ना फोटो बा लाइन बा सब बोर्ड लाइन टूट जाई अपने माने हट जाई अरे मेरे पास जो नंबर है वो नंबर नहीं हो गई ए लड़का देख ले रे कुछ और लिखे नहीं नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आपको बता दें, इससे हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मजदिया गांव में, जहां आपको बताते हैं कि यहां पे 2 दिन पहले सीओ अंचल द्वारा यहां पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आखिर अतिक्रमण क्या है, आपको एक चीज़ और बताते हैं। जो यहाँ पे कहा जाता है, जो दलित बस्ती है, इसी दलित बस्ती में पहले भूमिहीन होते हैं, भूमिहीन को ज़मीन दी जाती है रह बसने के लिए। उसके बाद सरकार ज़मीन देती है बसने के लिए, और फिर क्या करती है, वही सरकार के जो अधिकारी होते हैं, वो उसको उजाड़ने का काम करता है। पहले सरकार बसाती है, फिर बाद में उजाड़ती है। आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, आपको कहेंगे कि आप पूरा इधर दिखाइए, और यहाँ पे आप हमारे साथ उड़ा के जाइए। आपको कहेंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा मलबा देख रहे हैं। यहाँ पे पहले एक घर हुआ करता था, उसी घर को यहाँ पे उजाड़ के पूरा घर को तहस-नहस कर दिया गया। जो एक बसेरा होता है, बसेरा ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे कहा जाता है, अगर कोई जानवर भी हो, उसका भी बसेरा को नहीं उजाड़ा जाता है, उसको भी एक सहारा दिया जाता है बसने के लिए। आगे में थोड़ी बसने के लिए सहारा दिया जाता है, उसको भी उजाड़ा नहीं जाता है। पर यहाँ पे जो आप हमारे बीच में पीड़ित परिवार देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीड़ित परिवार का घर था, जो यहाँ पे पूरा एक प्लान था, उसी प्लान में आदमी रहता था, बसता था। यहाँ उधर कहीं इधर दिखाइए, यहाँ पे लोग रहते क्या करते थे, उसी में यहाँ पे जमीन लिखा ये पूरी ज़मीन पे यहाँ पे घर बना हुआ था। पर यहाँ पे बनाने के लिए ईंटा भी, आप देख सकते हैं, ईंटा भी गिराया गया था कि जब प्लान था, तो हमको जब सरकार ने ज़मीन दिया बसने के लिए, तो उस पर हम अपना घर बना के एक बसेरा तैयार करेंगे। पर वहीं पे जब सरकार कहती है कि जिसके पास जो भूमिहीन है, उसको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा बसने के लिए। पहले सरकार ज़मीन देती है, उसके बाद उन्हीं के जो अधिकारी वो लोग होते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं, वो उस घर को उजाड़ने का काम करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं, ये पूरी आपको दलित बस्ती यहाँ पे आएगी, जहाँ पे इन दलित बस्ती का जो यहाँ पे पीड़ित परिवार, उनके पास बसने के लिए एक धूर ज़मीन तक नहीं, यहाँ तक कि सरकार का एक लाभ भी उनको नहीं मिलता है। हमारे साथ यहाँ पीड़ित परिवार, उनसे बातचीत करेंगे। आइए सर, जो चंदू कुमार है, उनसे बातचीत करें, उनसे जानेंगे पूरा मामला। आगे बताइए, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम एक दलित छोटी जाति से, चमार जाति से आते हैं, एसटी जाति से आते हैं। जैसे मामला पूरा यहाँ क्या हुआ था सर। अच्छी बताइए कि यहाँ पे जो देखा गया है कि जो आपकी प्लानी था, जो घर था, इसको क्यों उजाड़ा गया, क्या वजह था, क्या अतिक्रमण लगाया? अतिक्रमण देखिए, हमारे विपक्षी लोग हैं, जो टुनटुन शाह है, विनोद शाह है, और ललन गुप्ता जो कि माले नेता हैं, और इस पूरे परिवार के जैसे ध्रुव है, उत्तम है, धीरज है, निहाल शाह है, जितने पूरे परिवार के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन डाल के कंप्लेन करके पीडब्ल्यू की ज़मीन में हमारा घर था, उसको खाली कराए। खाली कराने के क्रम में हमारे पास नोटिस आया था। नोटिस आने के दौरान हमें थाने पर बुलाया जाता था कि आइए। आने के बाद हमें क्या किया जाता था, हमें थाना पर हाजत में बंद कराया जाता था।
बंद कराने क्रम में 11 बजे के बताइए आपको हाजत में बंद क्यों कराया जाता ये हमारे बड़े पापा हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। है? जैसे कि उनको बंद कराया जाता था और बोलता था सीओ हमें बोलता था तू ज़्यादा बोलेगा तुम्हें जीवन खराब करा देंगे, तुम ज़्यादा बोलेगा जीवन खराब करा देंगे। तो हम वहाँ से साहब की धमकी थी कि तुम नहीं हटोगे यहाँ से, तुम्हें जीवन बंद कर धमकाया जाता था, हमें डराया जाता था इस चीज़ के लेके। उसके बाद से जेएसपी ला के उजड़वा दिया। उजाड़ने क्रम में हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारे घर पे एक हमारी पत्नी थी और एक छोटी बहन थी। तो ये दो लोग थे, बाकी हम परिवार में कोई नहीं। हम बड़े पापा की आँख बनवा के आए, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। उनके परसों की रिपोर्ट है, रिपोर्ट लगा दिखा देंगे। तो गए थे आँख बनवाने छपरा। इसी क्रम में उनके पूरे परिवार, नेहा कुमारी, मीरा कुमारी, मीना कुमारी देवी, ये सब लोग आए थे। उनकी पत्नी जो है, पूरा नाम हमें याद नहीं है, लेकिन अनीता देवी, विनोद की पत्नी, उत्तम, ललन शाह जो माले नेता हैं, वो माले नेता कहा जाता है, जो घर को बसाते हैं। किसी गरीब का चमार SC ST किसी गरीब को उजाड़ना नहीं चाहिए। माले का नेता ललन शाह आके खड़ा होकर हमारे दरवाजे के सामने हमारे पत्नी को धक्का दिवाया टुनटुन शाह ने और बोला भगाओ इसको, यहाँ से हटाओ। और ऐसा करके हमारी पत्नी जो प्रेग्नेंट है 6 महीने को, धक्का मार के गिराया गया वो मशीन के ऊपर। उनको सीरियस तबीयत खराब हो गया। उसके क्रम में उनके घर के पूरे परिवार के लोग आए और हमारे घर में घुसे, पूरा सामान निकाले, जो कीमती सामान था, कुछ पैसा था। हम बहन की शादी के तय करने के लिए कुछ पैसा रखे थे, नवंबर दिसंबर में शादी तो हमें फिक्स करना था, जो कि सामान के बहना वहना गाड़ी उड़ी का सब करने के लिए रखे। तो पैसा निकाल के ले गए, कुछ जेवर था वो लेके चले गए और हमें घुसने तक नहीं दिया। और जबरन यहाँ पे डकैती कराया। सीओ साहब यहाँ खड़ा होकर, प्रशासन जिला अधिकारी यहाँ पे थी, थाना अधिकारी यहाँ पे एकदम खुलेआम डकैती कराया है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था और हमारे परिवार में कोई नहीं था। इस तरीके से कराया है। और इसमें इसके क्रम के कराने का मुख्य कारण क्या था इसको? मुख्य कारण था उनको जमीन लूटना है, हमारा PW से उजाड़ देना, हमें जाति सूचक भाषा का प्रयोग किया। तुम चमार होकर हमारे बगल में रहेगा, तुम चमार सियार तनिक इतना औकात बा, तनिक का हुआ से तनिक हमने कहती उजड़वा देम तो जाति सूचक। यहाँ पे ये बताइए खाली PWD में आप ही हैं कि बाकी और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं? PW में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे पूरा बाजार PW में बसा हुआ है।